स्वागत है आप सभी भक्तों का आज की मंगलमयी प्रश्नोत्तरी में। जो YouTube पर जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और ये प्रश्नोत्तरी आप स्वयं देखें, औरों को दिखाएं और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो और भी देख पाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कीजिएगा। जिनका प्रश्न है आध्यात्म जगत से जुड़ा हुआ वो लोग अपने हाथ उठाएंगे। सिर्फ खड़े हो जाइए दादाजी, इनको दो। बोलिए प्रभु। गुरुजी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मैं आपसे यह प्रश्न पूछना चाह रहा था कि द्वारका जी में गोपियां गई, आप बोल रहे थे कि भगवान कृष्ण और अर्जुन जी गांडीव लेके उन्होंने युद्ध किया, सब योद्धाओं को हराया। तो द्वारका जी से जब गोपियों के लेके आए तो उनको लोग बोल रहे हैं कि उनके पास से गोपियां भीलों ने छुड़ा ली। भीलों ने छुड़ा ली? जी हाँ। किसने बोला? ये मैं अभी गया था द्वारका, तो वहाँ के जो पंडे होन थे वो बोले कि गांडीव वही अर्जुन, वही गांडीव। फिर यहाँ गोपी तालाब जहाँ बोलते हैं उनको, बोले यहाँ गोपियों को उन्होंने छुड़ा लिया था। इसमें पूछना क्या है आपको? इसमें ये आपसे मैं पूछ रहा हूँ कि ये क्या बात सत्य थी? पुरुष बली नहीं होत है, समय होत बलवान, भीलन गोपी लूट लई, वही अर्जुन वही बाण। ये दोहा है। जी हाँ। अर्जुन के अभिमान को नष्ट करने के लिए भगवान ही भीलों के रूप में आए और अपनी पत्नियों को लेकर के चले गए। और किसका प्रश्न है? सब बैठे रहो मैया, सब ना खड़े हो जाओ। पंडित जी कोटि कोटि प्रणाम आपके चरणों में। मेरी माता जी हैं, मैं इंदौर में रहती हूँ। माता जी यूपी से आई हैं सिर्फ आपसे मिलने। इनको इनका कोई प्रश्न नहीं है, सिर्फ एक ही प्रश्न है कि ये किसके पुत्र हैं। मेरा भी पुत्र ऐसा ही और मुझे इनसे ही मिलना है। बात कराओ। ये बोल नहीं पा रही, इतनी खुश है वो कि आपसे बोल ही नहीं पा रही। मैया जी राधे राधे। राधे राधे। कैसी हो मैया? ठीक है मैया, आप जो माता जी आपकी हैं उसको हम धन्यवाद देंगे कि कुछ जन्म आपको दिए हैं। सब कुछ सबको भगवान दे। कहाँ से आई हो मैया? गोरखपुर से। गोरखपुर से? हाँ, आदित्यनाथ बाबा जोगी के भगवान से। तो आप वृंदावन भी आना मैया। वही तो रो रहे हैं, कोई हमको ले नहीं गया। तब आप लोग लेके आ जाना वृंदावन। बताओ मैं आपकी क्या सेवा करूं मैया? बताओ मैया क्या कहना चाह रही हैं? आप ऐसा बेटे के गले मिलेंगे। आपको गले मिलना है? आ जाओ ऊपर। ले जाओ वहां भैया लोग, वो वहां बात कराना इनके। सब दो, पहले पीली मैया को दो बेटा, एक एक से कराओ। गुरुजी राधे राधे। राधे राधे। आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम जी। गुरुजी, आप में ठाकुर जी का क्या बखान करूं, और मेरे को इतनी कृपा है इस ठाकुर जी की मेरे पे कि मैं बोल नहीं सकती। लेकिन क्या है कि दुनिया बोलती है कि संकट आता है, लेकिन ठाकुर जी जिसकी सच्चाई है उसके साथ कभी नहीं छोड़ता। गुरुजी मेरे पे बहुत मुसीबत आई, लेकिन मेरा ठाकुर जी मेरे साथ नहीं छोड़े। और मैंने है ना 5 भागवत, 4 भागवत और 1 नर्मदा पुराण और राम कथा अपन ने करवाई। खुश रहिए। अच्छा। पर गुरुजी मेरी इतनी विनती है आपसे कि आप नहीं मिले मुझे। मैं 2 बार वृंदावन हो के आ गई गुरुजी। मेरी एक प्रश्न अच्छा पूछना है गुरुजी। हाँ। बैठ जाओ माता जी, बैठ जाओ, बैठ जाइए, माइक नहीं मिलेगा, बैठो, अभी बैठ जाओ।
ठीक है, आप हाँ, भजन करो गुरुजी, भगवान का। गुरुजी मेरा एक प्रश्न है कि मेरे पति अभी कोरोना में शांत हो गए, तो उनके वो श्राद्ध लगेगी इस साल, तो अपन ने गया जी श्राद्ध में ही वहाँ जाना चाहिए कि बाद में भी जा सकते हैं? श्राद्ध पक्ष में ही गया जी जाए तो ज्यादा अच्छा, जाने को कभी भी जा सकते हैं, नहीं, पर श्राद्ध पिंडदान पक्ष करना में। है गुरुजी। तो फिर 3 साल हो गए, जी गुरुजी, तो फिर उनको इसी साल श्राद्ध भी लगेगी। तो फिर गया जी जाओ, इस बार ना जा पाओ तो अगले वर्ष चले जाना। नहीं, इस साल जाने का मैं हाँ, तो पूछ जाओ रही हूँ। फिर। और मेरे देवर बोल रहे थे, बोले अभी नहीं जा पाएंगे, बोले बाद में, तो मैं गुरुजी से जब पूछ। सबकी इच्छा हो तब, जब सबका मन हो तब चले और जाना। गुरुजी ठीक है। एक प्रश्न मेरा यह है कि अशोक थामा, दुनिया बोलती है कि अशोक थामा जीवित है, तो वो है क्या अभी? हाँ, जीवित है, जी गुरुजी, कहाँ पे है वो, ऐसे कहीं? भ्रमण करते रहते हैं। यहीं पर बुरहानपुर है ना, हाँ, वहाँ पर जंगल में एक शिव जी का मंदिर है, कहा जाता है वहाँ शिव जी के मंदिर में वो आते हैं और अमर हैं, तो पूरे भारत का भ्रमण करते रहते हैं, कभी पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण। हाँ गुरुजी, मेरे को आप में वृंदावन 2 बार गई थी, आपका आश्रम नहीं मिला, मैं 1100 रुपये मान रखी खुश थी। रहिए, अब सबको मौका दो, थोड़ा थोड़ा ही पूछिएगा ताकि सबको अवसर मिल सके आपके प्रश्नों की सेवा करने का। गुरुजी राधे राधे जी, आज मेरी बालिका का जन्मदिन है, तो मैं चाहता हूँ कि आप उसको आशीर्वाद दें। खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। और मेरा एक प्रश्न है हाँ? कि हमेशा हार जाता है और जो झूठ है वो हमेशा जीत जाता है, ऐसा क्यों होता है? नहीं, प्रश्न गलत है आपका। सच कभी नहीं हारता, सच हार कैसे सकता है? नहीं, अपनी नजरों में हार जाता है मगर ऊपर वाले की नजरों में तो जीत जाता है। कोई बात नहीं, भगवान के घर देर है, झूठा आदमी उछल कूद कुछ दिन कर सकता हाँ, है, परंतु सत्य की ही जीत होती जीत होती है। है, ये बात सही है। फिर जय श्री राधे गुरु राधे जी। बेटा, आज मेरा बर्थडे है तो आपसे अच्छा, खुश रहो, बधाई हो आपके जन्मदिन की। बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, तुम जियो हजारों साल ये मेरी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी हैप्पी बर्थडे। बर्थडे टू यू। वाह, खुश रहो, सुखी रहो, प्रसन्न रहो, थैंक आपके यू। जन्मदिन की खूब शुभकामनाएं, खुश रहो। Thank you। चलो उनको दो, भैया को, नीले भैया को। राधे कृष्ण गुरु। राधे कृष्ण, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। गुरुजी, मेरे 3 छोटे से सवाल है, जिसमें बोलो। से पहला है कि क्या हम जप माला रुद्राक्ष की माला से कर सकते हैं? शिव जी का मंत्र है तो रुद्राक्ष की माला, भगवान कृष्ण राम का मंत्र है तो तुलसी की माला। अच्छा, और जैसे ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये- तुलसी की माला तो अपने को फिर माला अलग अलग रखनी पड़ेगी? नहीं नहीं, तुलसी की माला से जाप कर लो जो मंत्र आपने बोला उसका। ठीक। और हमारे जो पूजा घर में मूर्तियाँ होती है, उनका मिनिमम साइज कितना बड़ा होना चाहिए? क्या तिष्ठत 10 अंगुलम, 10 अंगुल से बड़ी नहीं। 10 उंगली से बड़ी नहीं। और मेरा तीसरा सवाल ये गुरुजी कि गायत्री माता जी के बारे में बताइए, उनकी उत्पत्ति, वो किनका रूप है? सरस्वती जी में? भगवान श्रीमन नारायण से प्रकट हुई है गायत्री। अच्छा। गायत्री हाँ, भगवान से ही प्रकट हुई है। ठीक, साई राम। राधे राधे पंडित जी। राधे जय श्रीमन नारायण। जय श्रीमन नारायण। पंडित जी, मेरा प्रश्न ये है कि प्रारब्ध के भोग यहीं भोगे जाते हैं, ऐसा सुनने में आया है, तो ये क्या होता है, आप मुझे बताएंगे? आपने कभी पेड़ लगाया है? हाँ। कौन सा? आम का। आम का लगाया? हाँ। वाह, तो जब आम का आपने पेड़ लगाया है, हाँ, तो आपको आम के फल मिलेंगे? मिलेंगे। 5 साल बाद मिलेंगे? नहीं, क्यों नहीं मिलेंगे? क्योंकि पेड़ जो लगाता है वो तो रहता ही नहीं जीवित। नहीं, आम तो 5 साल में ही आने लगता, क्यों नहीं जीवित रहता? अब आपने लगाया है तो आम 5 साल बाद फसल उसकी आराम से। हम जैसे आज पेड़ लगाए ना, तो उसकी फसल 5 साल बाद आएगी। जैसे गेहूं है 4 महीने में आ जाती है, धान है 4 महीने में आ जाती है, जी, है ना? कपास की फसल कितने महीने में आ जाती है? जी 4 महीने में। 4 महीने। अब देखो ये सब 4 महीने, ऐसे आम की फसल 5 साल में आती है, 4 साल में भी हाइब्रिड का आ जाता है। तो कहने का अर्थ ये है कि जो आज लगाया है वही कल आपको जो मिलेगा, तो आज वर्तमान में किया गया कर्म भविष्य के लिए वही प्रारब्ध बन के, वही भाग्य बन के आपको मीठे मीठे आमों के रूप में मिल रहा है। जो कल किया था वो आज मिला, जी गुरु जी। जो आज करेंगे आगे मिलेगा।
जो पेड़ कल लगाया था उसका फल आज मिला, जो आज लगाए हैं उसका आगे। तो जो पेड़ लगाए वो तो हुआ कर्म जी और जो फल मिला वह उसका भाग्य प्रारब्ध जी। तो आपने जो कर्म किए होंगे अच्छे या बुरे, उसका जो फल आपको मिला अच्छा या बुरा, वही है प्रारब्ध। उसी को कुछ लोग भाग्य कहते हैं। जी राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। प्रणाम गुरु जी। जी मेरा आज का क्वेश्चन है कि जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ था उसके बाद उन्होंने अपने केस क्यों नहीं बांधे थे? द्रौपदी के केस इसलिए नहीं बांधे क्योंकि द्रौपदी ने प्रतिज्ञा कर ली कि दुशासन ने मेरे केस पकड़ के मुझे घसीटा है, मेरा अपमान किया है, जब तक मैं इसके रक्त से अपने केसों को धुल नहीं लेती तब तक मैं केसों को नहीं बांधूंगी। मानो खुले केस। वो द्रौपदी की प्रतिज्ञा पांडवों को याद दिलाती थी कि कहीं पांडवों का खून ठंडा ना पड़ जाए। मेरा दूसरा क्वेश्चन ये है गुरुजी कि जब द्रौपदी के चीरहरण हुआ था उस समय वो रजस्वला में थी, और जब हम रजस्वला में होते तो हमें किसी चीज को छूने नहीं देते, कोई काम नहीं करने देते, बच्चों को खाना नहीं खिला सकते, पति को खाना नहीं खिला सकते क्योंकि उनकी आयु कम होती है। उस समय तो उनकी भगवान ने मदद की थी, तो क्या हम लोगों के लिए पाप है? तो वैसी स्थिति अब किसी की आ कहाँ रही है भाई? स्थिति स्थिति की बात है ना, कि कोई उनके तो कपड़े ही उतार रहे थे भरी सभा में, उनके पास तो ऑप्शन ही नहीं था। फिर तो शुद्धि अशुद्धि, आप भी जब घर में अशुद्धि अवस्था होती है तो भगवान का भजन करने का मना थोड़ी है। भगवान को स्पर्श ना करो, बाकी भगवान से प्रेम तो कर ही सकते हैं और भगवान का स्मरण तो कर ही सकते हैं, उस समय भी करिए। अब आप अपने बच्चों से प्रेम करती हो तो क्या रजस्वला का रेस्ट करने दें? दिन भर बर्तन धुलाएं, काम कराएं, झाड़ू पोंछा चौका बर्तन ना जाने क्या क्या। कम से कम तुम्हें भलाई के लिए, पहले ज्वाइंट फैमिली होती थी तो जेठानी को हुआ तो देवरानी काम करती थी, 4 दिन फुल रेस्ट होता था, पूरी थकावट शरीर की उतर जाती थी। अब आज अलग अलग रहने का आप लोग मजा ले रहे हैं, तो फिर उसकी सजा ये है कि उस स्थिति में भी काम पूरी करने पड़ रहे हैं और रह लो अलग अलग। इसलिए ज्वाइंट फैमिली जो होती हैं, संयुक्त परिवार, वो ज्यादा अच्छा होता है ना। तो वो अच्छा है आप लोगों के लिए, उससे पॉजिटिविटी में समझो तो अच्छा है, वरना सब चीजें बुरी हैं फिर। चलो बताओ। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। गुरु, और प्रश्न मेरी बच्ची का है, 27 वर्ष की है। हाँ। उसका है कि वो माता रानी का पाठ करती है, मगर वो जब पाठ करती है तो रोती बहुत है, बहुत आंसू आते हैं उसके। अच्छा है ना, भगवान के लिए रोना अच्छी बात है। हाँ, तो ये तो अच्छा है ना। और वो क्या है कि महीने में जब रहती है तो वो छोड़ना पड़ता है, पाठ कर नहीं पाती, उसके बाद फिर और जो पाठ उसको याद हो, हाँ, उस याद वाले पाठ को उस अशुद्धि की अवस्था में वो करती रहे। हाँ, तो उससे कोई पाप दोष तो नहीं, बाद में और चालू करे, बंद चालू करे, कोई पाप नहीं है। हाँ, ऐसा ही सुतक में भी जैसे बंद होने के बाद फिर वापस शुद्धि होने पे चालू करते हैं। बिल्कुल कर लो। और ये मेरा एक प्रश्न था गुरुवर कि त्रिवेणी में जो 3 वृक्ष लगे, हाँ, तो उसमें नीम, पीपल और वड़, इनके अलावा दूसरा कोई वृक्ष क्यों नहीं लगा? नहीं, यही क्यों 3 लगे हैं? अरे भाई, ये तीनों श्रेष्ठ हैं। हाँ, तो इनके बारे में अलग अलग बताइए। सुनो, हाँ। तीनों का ऑक्सीजन लेवल लगभग सेम है। कहते हैं पीपल 24 घंटे ऑक्सीजन छोड़ता है। हाँ। लगभग यही स्थिति कुछ 19-20 बट की है और यही स्थिति लगभग नीम की है। अच्छा। और तीनों बड़े गुणकारी हैं, इसलिए तीनों श्रेष्ठ को ही श्रेष्ठ के साथ जोड़ा जाता है, बबूल को नहीं जोड़ सकते ना। हाँ, वही तो कि यही 3 क्यों है? भाई ये बताओ कि साइकिल के पहिए में स्कूटर का पहिया लगेगा? नहीं लगेगा। फिर जो जहां का वही ना लगेगा। हाँ। तो 3 मतलब 3। हाँ। जो जहां का वहीं लगेगा, कुछ भी कहीं ना लगाओ। हाँ। ये इनमें बताते हैं कि तीनों देवताओं का वास है, तो इनमें एक एक पीपल में किनका और नीम में किनका, वड़ में किनका? पीपल में सबका वास होता है। अच्छा। बट वृक्ष में भगवान नारायण का वास होता है और नीम में भी भगवान का वास होता है। भगवान का वास सब में है। अच्छा। विशेष रूप से भगवान का वास पीपल में होता है। हाँ। बट वृक्ष में होता है, नीम में भी होता है। अच्छा। जय श्री। खुश रहिए। खड़े हो जा बेटा, आप इनको दे दो।
मैया बैठी रहो, भी आएगा। गुरुजी राधे राधे। राधे राधे। मुझे ये पूछना था, आप कहते हैं कि माइक लघु पास शंका में। जाए तो स्नान करें, कहाँ जाएं? लघु शंका। हाँ। लेकिन हमारे यहाँ लैब पैथोलॉजी का काम है, ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट होते हैं, वहाँ गर्भवती महिला आती है, रजस्वला महिला आती है, सूतक वाले बच्चे आते हैं। हाँ। तो इसका कुछ मार्गदर्शन, बार बार स्नान भी नहीं कर नहीं, सकते? आपको क्यों करना है स्नान? नहीं, हमें नहीं। हमने लघु शंका नहीं, दीर्घ शंका, शौच करने जाएं तो स्नान करें, लघु शंका जाएंगे तो 4 कुल्ला और पांव हाथ धुलना। नहीं, लेकिन सूतक वाले या रजस्वला आपका तो स्त्री काम भी है ना, आपका तो नहीं, काम हम है। नहीं, जो मतलब पतिदेव हैं वो। हाँ हाँ, पति आपके जो काम करते हैं वो काम करें, जब शाम को आया करें तो वो नहा करके घर में प्रवेश किया करें। लेकिन दिन में भी आते हैं तो कुछ कोई बात नहीं, तो हाथ पांव धुल लें, अच्छा। उनका काम है, उनका सूतक थोड़ी है, उनका सूतक नहीं है, उनको कोई दिक्कत नहीं है। वो लघु शंका जाए तो वो करें, वो नियम, बाकी उनका काम जो है वो काम करो आप, कोई दोष नहीं। ये बच्ची को दो भैया, ये बच्ची, सब लोग बैठे रहिएगा, सबके पास आएगा। राधे राधे गुरुजी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। तो हमारा आज का प्रश्न ये था कि हमारी बीच वाली बहन है, वो हुई जब से दूध पे रहती है, दिन भर वो खाना नहीं खाती है, वो पिछले जन्म में कुछ थी क्या? कोई संत रही होगी जो दूध पी के भजन करते रहे होंगे, तो वो इस जन्म में भी दूध पी रही है। कुछ भी नहीं खाती है वो। कितनी बड़ी है? 6 साल। अच्छा, ये आपकी बहन है? क्या? राधे राधे गुरुजी। क्या नाम है आपका? उर्वशी वेश। उर्वशी, तो आप दूध ही पीती हो और रोटी नहीं खाती हो? नहीं। और कुछ चावल, दाल, फल? कुछ भी नहीं। फल नहीं खाती हो? नहीं। थोड़े खा लिया करो बेटा, अनार के दाने खा लिया करो। तो दूध किसका पीती है? गाय का पीती है? भैंस का। भैंस का पीती है। चलो अच्छा है, गाय का दूध पिलाया करो और इसको थोड़ा अनार के दाने खिलाया करो, पपीता खिलाया करो, फल खिलाया करो। कुछ भी नहीं खाती है गुरुजी वो, खिलाते तब भी। तो अच्छा है, दूध पीने दो, थोड़ा और बड़ी होगी तो खाएगी। राधे राधे। परेशान ना हो, उसे दूध बहुत पसंद है, अच्छी बात है। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। गुरुजी, जब लड़कियों को लेना रहता है, जब झूठ बोल बोल के ले लेते हैं और फिर उन्हें बीच राह मिला के छोड़ देते हैं, तो ये धर्म हुआ या अधर्म? जैसे 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 वो माँ बाप के घर भी जा नहीं सकती और फिर करे, मतलब बीच राह मिला के छोड़ दिया उन्हें। नहीं, छोड़ दिया। आपके पति ने आपको छोड़ दिया? नहीं, मेरे पति ने नहीं। फिर किसने छोड़ा? किसके लिए पूछ रहे हैं आप? भैया बैठो मेरी माँ। तो ये धर्म हुआ या अधर्म हुआ? ऐसा नहीं, पहले ये बताओ आप किसके लिए पूछ रहे हैं? बहुत सारी लड़कियां ऐसी हैं जिन्हें छोड़ दिया है। हाँ, उसके पति ने छोड़ दिया। हाँ। तो छोड़ना तो गलत है। पति शादी करता है, 1-2 साल बाद तलाक हो जाता है, डिवोर्स हो जाता है, यही पूछ रहे हैं? हाँ। ये गलत है। ये जो डिवोर्स होता है ना, तलाक होता है, ये दोनों की कमी और दोनों की गलती से होता है। लड़की बोलती है मैं नहीं सुनूंगी, लड़का बोलता है मैं नहीं सुनूंगा, दोनों का खून गर्म है, दोनों जवान हैं। अरे भाई, रिश्तों को थोड़ा टाइम देना पड़ता है, कम से कम 5 साल 10 साल लग जाते हैं रिश्तों को समझने में, और आप लोग 1 साल में ही सब चाहते हैं, संभव नहीं है। पहले के लोग ना, डिवोर्स नहीं होता था पहले, तलाक नहीं होती थी। क्यों? क्योंकि पहले की लड़की हो या लड़का हो, वो सहते थे, कोई बात नहीं, पत्नी है, पति है, क्या लड़ें क्या कहें, 2 बातें सबके घर होती हैं, कोई सह लेता है। अरे पत्थर भी जब छेनी और हथौड़ों की चोट सहता है, तब वो सामान्य सा पत्थर भगवान बन जाता है। बिना सहे तो पत्थर भगवान नहीं बनता, फिर बिना सहे इंसान श्रेष्ठ कैसे होगा? तो थोड़ा तो स्त्री हो या पुरुष हो, दोनों को समझ के चलना। इसलिए आज के युग में, आज के समय में, आज के लड़का लड़कियों को सत्संग की बहुत जरूरत है, पर वो सुनते ही नहीं सुनते तो रिश्ते टूट रहे हैं, वो सुखी नहीं है, परेशान हैं। तो सहन करना पड़ेगा। 2 बातें आप सुनती हो? बताओ। हाँ। सुनती हो? पति कुछ कहते हैं?
थोड़ा आप कहा करो वो सुना करें, थोड़ा वो कहा करें आप सुना करो, ऐसी रिश्ते चलते हैं। हवा कभी इधर की होती है तो कभी उधर की होती है। राधे राधे गुरुजी। हाँ मैया। मैं गुरुजी अगले साल गई थी वृंदावन और भागवत जी भी आपकी वहाँ पे सुनी थी, जतीपुरा की परिक्रमा भी करी, पर मेरे मन में यही था कि अगर गुरुजी हमारे वहाँ आसपास कोई से गांव में भी आए तो पास से दर्शन हो। उस दिन दर्शन के लिए इतनी मैं इच्छुक थी कि वहाँ पे गेट बंद कर दिया था बहुत भीड़ की वजह से, और वहाँ लोग अंदर भी नहीं जाने दे रहे थे आपके पास वहाँ दर्शन के लिए। तो हम गेट के बाहर ही रात भर सोए वृंदावन में आपके आश्रम पे वहाँ पे। अच्छा, तो अब आना, हाँ, जब भी आना पर आ जाइए। आप बहुत अच्छा लगा गुरुजी कि आपके दर्शन इसलिए आपके पास ही हम आ गए, भगवान ने आपकी सेवा में भेज दिया। बहुत अच्छा लगा। ये मैया को बात कराओ। हेलो गुरुजी। हाँ मैया। कोटि कोटि मेरा। कैसी हो मैया? हाँ, आप मंच पर आए तुम्हारा से बात करना चाहूँ। करो बात। मारो कोई नहीं है। हाँ, अकेली से। अकेली हो आप? हाँ। बताओ हम क्या सेवा करें आपकी? वहाँ आना चाहूँ। वहाँ आना चाहो? हाँ। तो आ जाओ। तो यहाँ पर कौन रहेगो? यहाँ कोई नहीं है मारो। अच्छा, थारो कोई ना है तो फिर देख लो आप, जैसा अच्छा लगे आपको वैसा कर लो। वहाँ रहना का लेना होना चाहूँ। हाँ हाँ बिल्कुल आ जाओ, स्वागत है। खुश रहो, दशहरा पर आवा। प्रसन्न रहो। पीछे ले जाओ, वहाँ ले जाओ, खड़े हो जाओ आप।